Hi students, how are you? Welcome back to the online teaching classes by Sunrise School. प्यारे बच्चों, आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और जैसा कि आप जानते हैं, कल हम पढ़ रहे थे उपभोक्तावादी संस्कृति की झलक दिखाता हुआ या उपभोक्तावादी संस्कृति की झलक को बिखेरता हुआ हमारा निबंध बाजार दर्शन। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। बाजार दर्शन। अभी लेखक ने हमारे सामने बताया कि बाजार जाने के बाद मनुष्य की हालत क्या होती है। वो बाजार की अनेक चीज़ों को देख करके उसके प्रति इतना अट्रैक्ट हो जाता है, इतना आकर्षित हो जाता है कि जिन चीज़ों की उसको आवश्यकता नहीं है, उसे वो चीज़ें नहीं खरीदनी है, उसके लिए अर्जेंट नहीं है, लेकिन फिर भी उसका मन उनके प्रति इतना अट्रैक्ट होता है कि वो उन चीज़ों को खरीद डालता है और बाद में उसको पछतावा होता है कि ये चीज़ मैंने बेकार में खरीदी, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं थी, ये मेरे किसको बढ़ाने वाली है, अब ये मेरी काम को बढ़ाने वाली है, अब ये मुझे मेरे जो है ना अड़चन पैदा करने वाली है। तो लेकिन कहते हैं कि कोई अपने को ना जाने, देखिए बेटा पढ़ते हैं, कोई अपने को ना जाने तो बाजार का यह चौक उसे कामना से विकल बना छोड़े। लेखक कहते हैं अपने को जानना यहाँ अभिप्राय है अपने मन पर काबू करना। जो मनुष्य अपने मन पर काबू करना नहीं जानता, अपने मन को संयम में रखना नहीं जानता, ऐसा मनुष्य को बाजार का ये चौक कामनाओं से, अनेकानेक इच्छाओं से उसका मन जो है उसे घेर लेगा और बाजार का चौक उसे इच्छाओं से विकल, व्याकुल बना करके छोड़ सकता है। विकल क्यों? पागल, वो पागल हो जाएगा। असंतोष, उसके मन में असंतुष्टि की भावना घर कर जाएगी। तृष्णा, चारों तरफ की चाह उसे घेर लेगी और ईर्ष्या से घायल कर, क्या ईर्ष्या हो जाएगी कि बाजार में इतना कुछ फैला पड़ा है और मेरे पास नहीं है, इसलिए उन चीज़ों से उसे ईर्ष्या होगी, वो ज़बरदस्ती से उसे खरीदने को तैयार हो जाएगा। तो ईर्ष्या से पागल कर मनुष्य को सदा के लिए बेकार बना सकता है। कौन? बाजार का चौक। अब लेखक कहते हैं एक और मित्र की बात है, लेकिन सभी की दशा तो ऐसी नहीं होती है, सभी की अवस्था ऐसी नहीं होती। एक दूसरे मित्र की बात करते हैं। लेखक कहते हैं वे दोपहर के पहले के गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए और आए तो बिल्कुल खाली हाथ। अब दूसरा मित्र जो है वो बाजार से वापस लौटा और खाली हाथ लौटता है। लेखक कहते हैं मैंने पूछा कहाँ रहे? मैंने मित्र से पूछा कि आप कहाँ थे? तो उन्होंने कहा बाजार देखते रहे। मैंने कहा बाजार को देखते क्या रहे? बाजार का क्या देखते रहे? बोले क्यों बाजार देखते रहे? तब मैंने कहा लाए तो कुछ नहीं। लेखक ने मित्र से कहा कि आप बाजार गए थे, कुछ खरीद कर तो लाए नहीं? बोले हाँ, पर यह समझ नहीं आता था कि ले लूँ तो क्या, सभी कुछ तो लेने को जी करता था। मित्र की क्या दशा थी बच्चों? वो कहता है कि सब कुछ ही तो मेरा लेने का मन करता था, मैं समझ ही नहीं पाया, मैं तय नहीं कर पाया, असमंजस में था कि मुझे क्या खरीदना है और क्या नहीं। मुझे तो सब कुछ लेने का जी कर रहा था और कुछ लेने का मतलब था से सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए मैं ये डिसाइड नहीं कर पाया कि मुझे क्या लेना है, मैं कुछ भी खरीद नहीं सका। लेखक कहते हैं मैंने कहा खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं है कि क्या चाहते हो तो सब और की चाह तुम्हें घेर लेगी। लेखक कहते हैं कि यदि हमारे मन में कोई लक्ष्य नहीं है, हम निश्चय करके बाजार नहीं जाते हैं कि हमें क्या चाहिए, हमें क्या खरीदना है, तो हर तरफ की इच्छाएं, नई नई चीज़ों को देख करके हमारे मन में जो आकर्षण होगा वो आकर्षण हमें घेर लेगा और तब परिणाम त्रास ही होगा। इसका परिणाम क्या होगा? दुख होगा, गति नहीं होगी, अर्थात ना तो हम सही कर्म करेंगे और न ही बाजार को सही गति दे सकेंगे, सही लाभ उसे दे सकेंगे। तब हम अपने कार्य को करने में सफल नहीं होंगे, हमारी गति नहीं होगी और न ही हम कोई सच्चा कर्म कर पाएंगे। अब लेखक कहते हैं बाजार में एक जादू है।
जादू क्या बच्चों? आकर्षण है। बाजार के अंदर एक आकर्षण है, वह जादू आंख की राह काम करता है। और लेखक कहते हैं बाजार का वो जादू किसके माध्यम से काम करता है? आंखों के माध्यम से काम करता है। किसी भी चीज को देखने के लिए हम अपनी कौन सी इंद्री का प्रयोग करते हैं? आंख का प्रयोग करते हैं। इसलिए लेखक ने कहा कि बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? आंख के माध्यम से काम करता है। वह रूप का जादू है। रूप, आकर्षण। बाजार के अंदर इतना सजा सजा करके जो माल रखा हुआ है, उस माल के प्रति हमारे मन में जो आकर्षण पैदा होता है, उसकी सुंदरता के प्रति हमारे मन में अट्रैक्शन पैदा होता है, उस अट्रैक्शन का, उस आकर्षण का जादू है। पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है। बेटा आपने देखा होगा कि लोहा जो है, चुंबक जो है वो लोहे को अपनी तरफ खींचता है और अन्य धातुएं उसके ऊपर कोई असर नहीं डालती, किसी दूसरी धातु की पकड़ नहीं करता है, वो केवल और केवल लोहे को अपनी तरफ खींचता है। वैसे ही इस बाजार के जादू की भी एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है बच्चों? जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में बाजार का जादू का असर खूब होता है। जेब भरी हो और मन खाली हो, हमारी जेब में बहुत से पैसे हैं और हमारे मन में कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन जब हम बाजार में जाते हैं, बहुत सी चीज़ें हमें पसंद आ जाती है, पैसे की हमारे पास कमी नहीं है, इस जादू का असर खूब होता है, हम अनेक चीज़ें खरीद डालते हैं। पर जेब खाली और मन भरा न हो तो भी जादू चल जाएगा। जेब खाली है लेकिन मन में कोई लक्ष्य नहीं है, फिर भी कोई चीज़ हमें पसंद आ गई और हम उसका उधार लेकर के भी उसको खरीद लेते हैं। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। हमारे मन में कोई लक्ष्य नहीं है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ हम देखते हैं और वो हमें पसंद आ जाती है, हम उसको खरीदने को तैयार हो जाते हैं। और कहते हैं कहीं उस वक्त हुई जेब भरी, उस समय जेब में पैसे हुए, फिर तो वो मन किसकी मानने वाला है? फिर हमारा मन किसी की नहीं मानता और हम वो चीज़ खरीद ही लेते हैं। मालूम होता है ये भी लूँ वो भी लूँ, अर्थात सभी चीज़ें लेने को जी करता है। सभी सामान हमें क्या लगता है? जरूरी लगता है, हमारे आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है। पर वह सब जादू का असर है। लेकिन लेखक कहते हैं कि ये सब चीज़ें हम खरीद डालते हैं, ये सब किसका असर है? बाजार के उस आकर्षण का असर है, उस जादू का असर है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। लेखक कहते हैं जब हमारे ऊपर से बाजार का आकर्षण खत्म होता है, जब उस जादू की सवारी उतरती है, हमारे अट्रैक्शन से हम दूर आते हैं, तब हमें क्या महसूस होता है? तब हमें ये महसूस होता है कि ये जो फैंसी चीज़ें मैंने अपने आरामदायक समझ करके बहुत मात्रा में जो खरीद ली थी ना, इन फैंसी चीज़ों की साज संभाल जो है वो समय बर्बाद करती है। ये हमारे आराम में मदद नहीं करती बल्कि ये खलल डालने वाली होती हैं, रुकावटें पैदा करने वाली होती हैं। आप साधारण वे में समझ सकते हो बच्चों कि कोई भी चीज़ जो है हमारे पास अधिकता के साथ है तो हम उसकी देखभाल जो है उसके अंदर समय बर्बाद करते हैं और अपने ज़रूरी कामों को नहीं कर पाते हैं। इसलिए लेखक ने कहा कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं करती बल्कि खलल ही डालती है। थोड़ी देर के लिए स्वाभिमान को सेक जरूर मिल जाता है, थोड़ी देर के लिए हम घमंडी जरूर हो जाते हैं कि दूसरे के पास ये चीज़ नहीं है, हमारे पास ये है, पर इससे अभिमान की गिल्टी की खुराक और बढ़ती है। लेकिन इससे हमारी एक कमी और ज़्यादा बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्या? हमारे अंदर का घमंड। हमारे अभिमान की गिल्टी की ओर खुराक मिलती है, हमारे अंदर अभिमान घमंड की भावना और बढ़ती है। जकड़ रेशमी की डोरी की हो तो रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण क्या वह कम जकड़ होगी? लेखक कहते हैं बंधन तो बंधन होता है, परतंत्रता तो परतंत्रता होती है, चाहे वो रेशमी डोरी से बंधन हो या फिर मजबूत रस्सी का बंधन हो। दोनों ही बंधन जो है वो कैसे हैं बच्चों? वो हमारे लिए मुसीबत खड़ी करने वाले हैं।
चाहे मुलायम रस्सी से बंधे हों, लेकिन फिर भी हम एक जगह अगर बंधे हुए हैं तो वो हमारे लिए बंधन ही है। इसी तरह से कहते हैं कि चाहे वो रेशमी डोरी हो या फिर मजबूत कोई रस्सी हो, तो चाहे चीज़ें फैंसी हों या फिर बिना फैंसी हों, जब वो हमारे आराम में अगर मदद ना करने के स्थान पर रुकावट डालेगी तो वो डालेगी ही सही। पर लेखक कहते हैं उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। कौन सा उपाय है? हम बाजार के जादू से कैसे बच सकते हैं? ऐसे बच सकते हैं, वह यह कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो। बाजार जाते समय हमारा मन खाली नहीं होना चाहिए, अर्थात हम मन में कोई लक्ष्य लेकर के बाजार जाएं तो हम अनावश्यक खरीदारी से बच सकते हैं। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ। जब मन में कोई लक्ष्य ना हो तो बाजार नहीं जाना चाहिए। कहते हैं लू में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। एक उदाहरण पेश करते हैं लेखक, कहते हैं ऐसा कहा जाता है कि जब गर्मी के अंदर लूएं चलती हैं, गर्म हवाएं चलती हैं, तो पानी पी करके उन गर्म हवाओं में निकलना चाहिए, यदि कारणवश निकलना भी पड़ता है। और ऐसा करने से लू का प्रभाव नहीं होता। जब हमारे शरीर के अंदर पानी की मात्रा पर्याप्त होती है तो लू का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होता है। वैसे ही बाजार जाने से पहले यदि हमारे मन के अंदर लक्ष्य होगा तो बाजार के आकर्षण का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं होगा। हम अनावश्यक खरीदारी नहीं करेंगे, बल्कि ज़रूरत की चीज़ खरीद करके बाजार से लौट आएंगे। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार फैला का फैला ही रह जाएगा। हमारे लक्ष्य वाली चीज़ ही हम केवल खरीद पाएंगे। तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा, हमारा नुकसान बिल्कुल नहीं कर सकेगा, बल्कि वह कुछ आनंद ही देगा, वह कुछ सच्चा लाभ हमें देगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। और इस तरह की खरीदारी करने से बाजार ग्राहक के प्रति क्या होगा? अनुग्रहित होगा, क्योंकि तुम कुछ सच्चा लाभ उसे दे सकोगे। बाजार तुम्हारे प्रति कृतार्थता प्रकट करेगा, अनुग्रहितता प्रकट करेगा, आभार प्रकट करेगा कि कोई सच्चा लाभ तुमने बाजार को दिया है, अपनी ज़रूरत की चीज़ तुमने बाजार से खरीदी है, इसलिए बाजार तुमसे अनुग्रहित होगा। क्योंकि बाजार की असली कृतार्थता क्या है, उसका आभारीपन क्या है, उसकी अनुग्रहितता क्या है? ग्राहक को आवश्यकता के समय वस्तु उपलब्ध कराना, उसकी आवश्यकता के समय उसे काम आना। तो बेटा यहाँ तक आपको ये लेसन पढ़ना है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यहाँ तक आप ये पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन जो है मैं आपको रिपीट करा देती हूँ। देखिए, दूसरे मित्र की बात कर रहे थे लेखक। तो दूसरा मित्र कोई भी सामान क्यों नहीं खरीद पाया? क्योंकि वो ये डिसाइड नहीं कर पाया, ये निश्चित नहीं कर पाया कि उसे क्या खरीदना है, इसलिए वह कोई सामान नहीं ले पाया। और सब कुछ खरीदने का मतलब क्या था? से सब कुछ को छोड़ देना। अब लेखक अगला है बेटा, त्रास का अर्थ क्या है? त्रास का अर्थ है दुख। बाजार में कौन सा जादू है? आकर्षण का जादू है। बाजार के अंदर कौन सा जादू है? आकर्षण का। और बाजार का जादू किसके माध्यम से काम करता है? आँखों के माध्यम से काम करता है। चुंबक का जादू किस पर चलता है? लोहे पर चलता है। और बाजार का जादू किस पर चलता है? मनुष्यों पर चलता है। मनुष्यों के ऊपर बाजार का जादू कब होता है? जब उनका मन खाली होता है। अच्छा, अब है जादू की सवारी उतरने पर मनुष्य को क्या महसूस होता है? फैंसी चीज़ों की बहुतायत उसके आराम में खलल डालती है। तो उसके बाद कहते हैं थोड़ी देर के लिए स्वाभिमान को सेक कैसे मिल जाता है? स्वाभिमान को सेक इस तरह कि उसको ये थोड़ी देर के लिए तो गर्वान्वित हो जाता है, वो गर्व हो जाता है कि मेरे पास सारी ये सब कुछ चीज़ें हैं, आरामदायक चीज़ें हैं। लेकिन जब वो उसकी साज संभाल के बारे में सोचता है तो उस क्या होता है, उस साज संभाल तो उसकी आराम के अंदर रुकावट हो जाती है, इसलिए वह
फैंसी चीज़ों की बहुतायत उसकी आराम में मदद नहीं बल्कि खलल डालती है। अगला है बच्चों, जादू की जकड़ से बचने का सीधा सा उपाय लेखक ने क्या बताया है कि बाजार जाओ तो मन खाली ना हो, मन में लक्ष्य लेकर बाजार जाना चाहिए। अब अगला प्रश्न बनता है कि लू में जाने से पहले क्या करके जाना चाहिए। लू में जाने से पहले पानी पीकर जाना चाहिए। इससे लू का लूपन क्या होता है? लू का प्रभाव। लू का प्रभाव कैसे खत्म हो जाता है? लू में निकलने से पहले पानी पीकर जाना चाहिए। इससे लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। अगला है बच्चों, बाजार तुमसे कैसे कृतार्थ होगा? जब आप सच्चा लाभ बाजार को दोगे तो बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ का अर्थ क्या है? अनुग्रहित होना। बाजार की असली कृतार्थता क्या है? उसका आभारीपन क्या है? मनुष्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना, आवश्यकता के समय काम आना। तो यहाँ तक बेटा आपको पढ़ना है और इसके जो क्वेश्चन आंसर मैंने बनवाए हैं वो आपको लर्न करने हैं। आज का आपका यही होमवर्क है। इति अलग।